हे एवरीवन, वेलकम टू एपिक ड्रामा वर्ल्ड। आज हम सिटी ऑफ रोमांस के 12वें एपिसोड को डिस्कस करेंगे। अ स्टोरी जो सीक्रेट्स, प्यार और रोमांस से भरी हुई है। सु यानचिंग और यू शुबो दोनों ने अपनी असाइनमेंट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट की और उनके पहले फेज के इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स को उनके प्रोफेसर ने बहुत तारीफ की। लेकिन जब प्रोफेसर ने उनसे उनके अगले स्टेप्स के बारे में पूछा, दोनों चुप रहे। प्रोफेसर को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपनी मेन प्रोजेक्ट से ध्यान हटा लिया है और कुछ और सोच रहे हैं। सु यानचंग ने अपने आइडियाज दिए अगले फेज के लिए, लेकिन कुछ गैप्स थे जिन्हें यू शुबो ने जल्दी से फिल कर दिया। इससे प्रोफेसर को लगा कि प्लान फीजिबल है और उन्होंने दोनों को अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए इनकरेज किया। जब यू शुबो अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर रहा था, तो उसकी मुलाकात यूची से हुई। उसने कैजुअल तरीके से उसे ग्रीट किया, लेकिन अंदर से वो नर्वस था। उसे यूची के साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजरना था, इसलिए जल्दी से कोई एक्सक्यूज बना के वहां से चले गया। फिर सु यनचेंग ने बै शाओदुओ से कहा कि वो टेस्टिंग कंटिन्यू करे। इस बार बै शाओदुओ को कोई साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं था और वो खुश थी कि वो ही एक मात्र इंसान थी जो सु यनचेंग की मदद कर सकती थी। एक्सपेरिमेंट के बाद भाई शाओदुओ ने क्यूट होने का सोचा और सु यानचेंग से मदद मांगने की सोची। लेकिन जब वो खड़ा होने की कोशिश कर रही थी, तो एक्सीडेंटली उसने स्विवल चेयर से सु यानचेंग को ट्रिप कर दिया और वो उसके लाप में गिर गया। तभी यूची अचानक आ गई। जब उन्होंने किसी आउटसाइडर को देखा, तो दोनों सु यानचेंग और बै शाओदुओ जल्दी से अलग हो गए और बै शाओदुओ जल्दी से वहां से चली गई। शाम को सु यानचेंग को अपने और बै शाओदुओ के एम्ब्रेस में होने का इमेज याद आया। अचानक उसे इंस्पिरेशन मिल गई। कुछ पिक्चर्स स्केच करके उसने वो यूशुफे को दे दिए। उनकी बातचीत से यूशुफे को समझ में आ गया कि सु यनचेंग किसके साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन सु यनचेंग ने इस बात को कंफर्म या डिनाई नहीं किया। क्योंकि यूशुबो को चोट लगी थी, बै शाओदुओ उसके लिए मेडिसिन लेने गई। उनकी मीटिंग के बाद यू शुबो ने खुद से अपोलोजाइज किया और माना किया कि उसने बै शाओदुओ को डिसीव किया जब वो ब्लेक बनकर उसके साथ क्लोज हो गया था। बै शाओदुओ ने उससे बुरा नहीं माना और उसे समझ आया कि वो खुद ही नाइवे थी। आर्ट स्टूडियो में सु यानचिंग और यूची साथ काम कर रहे थे और बै शाओदुओ उनके आसपास साफ सफाई कर रही थी। उन्हें आपस में काम करते देखकर बै शाओदुओ को थोड़ा जेलसी फील हुई, इसलिए उसने जानबूझकर उन्हें बार बार इंटरप्ट करने की कोशिश की। यूची ने बै शाओदुओ की जेलसी नोटिस की और सु यनचिंग, जो थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा था, उसे दौड़ भेजने के लिए एक एक्सक्यूज ढूंढना पड़ा। फिर यूची ने सु यनचिंग से पूछा कि वो कैसे प्लान कर रहा है ब्लेक का असली आइडेंटिटी रिवील करने के लिए। ये पता चला कि यूची ने सु यानचिंग का सीक्रेट समझ लिया था। बै शाओदुओ ने सु यानचिंग और यूची को डिनर के लिए बुला लिया और जब वो यू शुबो के ऑफिस के पास से गुजार रहे थे, तो बै शाओदुओ ने सोचा उससे बुलाकर डिनर में शामिल करे। पहले तो यू शुबो ने हाँ बोला, लेकिन जब उसने यूची को देखा, तो वो शर्मिंदा हो गया और मना करने वाला था। फिर वो डिनर के लिए ज्वाइन कर गया। डिनर के दौरान यू शुबो ने बाथरूम जाने का एक्सक्यूज बना दिया और यूची ने यह मौका देखा और यू शुबो को अकेला धुंधने चली गई। यू शुबो, जो पहले से ही यूची से बच रहा था, उसे खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ा। यूची ने यू शुबो से पूछा कि वो दूसरों को हर्ट करने से इतना डर क्यों रहा है और क्यों वो डायरेक्टली किसी को रिजेक्ट नहीं करता। उसने सोचा क्या यू शुबो के दिल में उसका पोजीशन अलग है, लेकिन यू शुबो ने उसे फर्मली रिजेक्ट कर दिया। यूची ने उस रिजेक्शन को ज्यादा पर्सनल नहीं लिया और अपने इमोशंस को जल्दी से एडजस्ट कर लिया। इस दौरान लिन शाओमियाओ ने शाओ यांग को टेनिस कोर्ट पर ढूंढा और उससे पूछा कि उसके नज़र में वो किस तरह का इमेज रखती है।